आई मिला हुआ है, नायके में आई मिला हुआ है, शाबाश। तो क्या करेंगे, आई की जगह क्या बदलना है, आई बदलेंगे तो नई धन अके नायके, शाबाश बेटे। वांटोई प्रत्यय, इसमें ये कार से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय से पहले ओ और ओ आने पर क्रम से अव और आव आदेश होता है। जैसे गो धन युति, गव्युति। और उदाहरण, और नव धन यम, नाव्यम। बेटा सभी को समझ में आ गया क्या? yes, कौन सी संधि पढ़ी आज? अयादि संधि। सरल है क्या? yes, सब संधियों से सरल संधि हो गई नहीं है? yes, गलत करोगे क्या? नहीं कर सकते हो? हाँ यस सर। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और सभी कक्षाओं के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। सबसे सरलतम टॉपिक है वो है अयादि संधि। अयादि संधि में आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, बोलो? एचोय। इसका अगर अपन विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, एच है, यानी एच के स्थान पर क्रम से अय, अव, आय और आव आदेश होंगे। किस तरह होंगे? एच में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए, ओ, न हलंत हो जाता है। आई, औ, च यानी चार वर्ण है। कौन कौन से? ए, ओ, आई, औ। इसको यथा संख्या अनुदेशम समानम इस सूत्र के साथ मिलाकर अपन अर्थ करते हैं तो ये होगा एच के इन चारों अक्षरों को, ए को अय, ओ को अव, ए को आय, ओ को आव आदेश होगा। ठीक है, बहुत आसान सा काम है, कुछ नहीं करना, हमें बदलना है ए को अय में, ओ को औ में, ए को आय में, ओ को आव में। आज से पहले अपन जैसे जो संधि पढ़ रहे थे उनमें एक आदेश कर रहे थे दोनों तरफ का। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, हमारे इधर का स्वर दोनों स्वरों को एक करके एक आदेश बना रहे थे। इसमें हम जो प्रथम स्वर है उसी स्वर का बदलाव करना है, यानी आगे का स्वर है वह कोई बदलाव उसमें नहीं करना है। उदाहरण इसको पढ़ लेते हैं। एच प्रत्यार, यानी एच प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, बोलो? ए, ओ, आई, औ। इनके स्थान पर क्रम से क्या होगा? ए किसको होगा? ए को। औ किसको होगा? ओ को। आई किसको होगा? आई को। आव किसको होगा? औ को। ठीक है, ओ को आय, ओ को क्या होगा? औ। औ को क्या होगा? आय। ए को क्या होगा? आई को क्या होगा? ठीक है, कब होगा? आगे कोई सा भी स्वर होगा। ठीक है, उदाहरण के रूप में अपन ने सबसे पहले पढ़ा ने धन अनम, ने धन अनम। इसमें एक चीज अपन ने और पढ़ी है, पदांत और अपदांत। ये अपदांत का उदाहरण है क्योंकि ये पूर्ण रूप से पद नहीं बना। पद किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? सुप्तिगंतम पदम, यानी सुबंत और तिगंत इनको पद कहा जाता है। यानी जो शब्द रूप के रूप में हम प्रयोग लेते हैं वो सुबंत कहलाते हैं। रामे रामो रामा, लता लते लता, और भी वारी, जो भी शब्द है, शब्द जो सारे हैं वो पद कहलाएंगे। ऐसे ही धातु रूप, पढ़ती पटत पटंती, सेवते सेवते सेवंते, धातु रूप है वो भी पद कहलाएंगे। उनके अतिरिक्त यानी उस शब्द बनने की प्रक्रिया जब है, पद बनने की प्रक्रिया है, वो अपदांत कहलाती है। ये उदाहरण अपदांत का है, यानी पद के अंत में नहीं होकर ये पद के मध्य का उदाहरण। ने में जो ए था इसकी संधि किससे हुई? ऐसे। किससे हुई? ऐसे। अब केवल एक ही जगह हमने अय आदेश किया है, एक ही जगह क्या किया है? अय आदेश। क्या हो गया उदाहरण? नयनम। कैसे हुआ? ने यहीं पे है, हलंत था, ए इस पे मिल गया है, ये हलंत था, ये में ये ए मिला, अनम, तो पूरा मिलके क्या हो गया? नयनम। यहाँ पे हम जैसे मान लो परीक्षा में हमारे ये पद दिया हुआ है, मतलब जो संधि पद है वो आया है और संधि विच्छेद करना है, तो हम यहाँ देखेंगे इसमें अय है क्या? लिखा गया कहाँ पे अय है, तो अय को किस में बदल देंगे? ए में। तो ये न में वापस ए की मात्रा अगर लगाते हैं वो गिर जाता है ने, और बचा हुआ जो पद है उसको अलग कर लेते हैं अय नम। क्या हो गया? ने धन अय नम। सही है क्या? मैंने सही लिखा क्या? नहीं। मोनिका ने बहुत अच्छा बताया। क्या गलती की इसमें? ये गलती हम टुकड़ा करते हुए बार बार विद्यार्थी ये गलती कर देते हैं क्योंकि हमने अय तो क्या किया था? ए को तो किसमें बदल दिया? ए में बदल दिया।
अय नहीं आकर क्या आएगा? तो इस तरह की गलतियों से भी हमें बचना है। इस तरह की कोई भी गलती अगर होती है तो हमारे जो सब मार्क्स है उन पर इफेक्ट डालती है। बताओ सेधन अनम क्या होगा? एक की जगह क्या किया है? एक की जगह अपन ने किया है। ये सारे उदाहरण चयनम क्या होगा? चेदन अनम। नहीं तो एक बार बच्चों से जो जवाब दे रहे हैं आप पीछे भी ले सकते हो। विष्णु धन एक, विष्णु धन एक। अब क्या हुआ है हमारा आदेश? कौन सा आदेश हुआ? अव आदेश। कौन सा हुआ? अव। किसके स्थान पर? ओ के स्थान पर। तो रूप क्या बन गया है? विष्णु। यहाँ पे बोलो क्या है? भवनम। देखो अगर ये भवनम हमें दिया गया होगा तो यहाँ पे अव है, अव को अपन वापस किस में बदल लेंगे? ओ में बदल लेंगे, तो भवनम। ऐसे ही पवन है, पवन का संधि विच्छेद अगर करने को हमें दे दिया जाए तो क्या करोगे? ओ धन अने है। यानी ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं और ये संधि सबसे सरलतम संधियों में आती है क्योंकि इसमें ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है। बहुत चार आदेश है, चार की जगह ही करने यथा संख्या अनुदेशम, चार ही संख्या चार ही आदेश है, आसानी से आप आदेश कर सकते हैं। कोई पवित्रम में क्या होगा? धन इत्रम। क्या हो जाएगा? ठीक है। कहाँ पे हो रहा है? ओ की जगह पैदा हो गया, एवं मिला, टी की मात्रा मिलाते क्या हो गया? पवित्रम। ठीक है। आगे अपन ध्यान दें नायक है। मितेश बताइए नायक कैसे बनाए? नायक में आय मिला हुआ है। नायक में आय मिला हुआ है, शाबाश। तो क्या करेंगे? आय की जगह क्या बदलना है? आय बदलेंगे तो नई धन अक नायक। शाबाश मितेश। बैठो। नाविका, नाविका के बारे में कौन बताएगा? कौन बता सकता है? साक्षी खड़ी हो, बता। नाविका सोनाक्षी खड़ी हो। कौन सी आ रही? औ की जगह आ हो जाएगा। औ की जगह जो नौ में औ है उसकी जगह क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। आओ करते ही क्या हो जाएगा? नाविक। क्या हो जाएगा? नाविक। शाबाश। देखो लाव के लऊ धन अक क्या हो जाएगा? लाव के। इधर ध्यान दें जयती। पहले ये ध्यान दे लें अपन ने ये समझा था यण संधि में और इस संधि में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या? जब भी हम संधि अगर दिया हुआ पद है उसका टुकड़ा करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो अगर अय पूरी रूप से साथ है जैसे अया, ठीक है, तो संभावना क्या है कि यहाँ पे कौन सी संधि होनी चाहिए? अया। अगर पूरा साथ है कौन सी संधि होनी चाहिए? अया। और अगर आधा है यानी आधा। अब इसमें आधे में भी अपन ने देखा वांतोई प्रत्यय जो कहता है वो क्या कहता है? अगर यकार से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय जैसे युति, यम, अगर ये आगे है और उससे पहले ओ या औ है तो हमें अयादि की तरह ही क्रमशः अव और आदेश करना होगा। जैसे गोधन युति, यहाँ पर ओ था और यकारादि प्रत्यय शुरू में यह से शुरू होने वाला प्रत्यय था तो यहाँ पे भी अयादि संधि होकर गवयुति रूप बना। यानी यहाँ पर यह से पहले आधा अक्षर संभव है। युति शब्द आ जाए, यम शब्द आ जाए तो वहां आप ये देख लें कि ये वांतोई प्रत्यय का उदाहरण हो सकता है। जयती पर चल रहे थे अपन। जयती का क्या रूप बनेगा? कौन बोलेगा? मोनिका बताओ जयती कैसे बना? जयती में अय बीच में तो हमने अय की जगह ए आदेश कर दिया। जयती में अय बीच में हमने अय की जगह ए आदेश कर दिया। रूप क्या बन गया? जयती। धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा। ते आगच्छन्ति, ते आगच्छन्ति इसका रूप क्या बनेगा? तया गच्छन्ति। कैसे? एक की जगह क्या बदला आपने? एक की जगह आपने बदला है अय। और ये आगे का रूप ऐसे कैसे उतारना रहता है? तया गच्छन्ति। ऐसे ही हर है, ये क्या बन गया? कवि धन ई है। किसी को पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं ना। मुने धन ए क्या बनेगा? मुने। देखो मुने धन ए ऐसे कर दे क्या? सही है क्या? क्यों नहीं है? ये गलत क्यों है? क्योंकि आपको एक ही
की जगह आया आदेश करना है। कौन सा आदेश करना है? आया आदेश। आया आदेश होते ही ये बन गया हमारा मुनय। क्या बन गया? मुनय। ये ना एक कवई है, इसमें ना जो कव यहाँ पे भी तो संधि हो सकती है, संधि विच्छेद हो सकता है। यहाँ पे नहीं यहाँ पे बिल्कुल देखो ये पूछ रही है, यहाँ पे भी तो आप संधि कर सकते हो इसको के दाने, ठीक है। अब यहाँ क्या ये कर सकते हो, ठीक है, आइए कर सकते हो। बहुत अच्छा सवाल है, आपने कभी ये क्यों किया बेटा? यहाँ पे संधि इसलिए नहीं है, आइए जो है ये बिल्कुल ही कोई न तो पद है न पद के दौरान प्रक्रिया के अंदर जो कोई सूत्र है उसके द्वारा बनने वाला, कोई सूत्र के माध्यम से बनने वाला पद है। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सी संधि होगी? यहाँ पे जाके ये संधि होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है तेरा, यहाँ पे जाके संधि होगी। देखो ये प्रश्न कब आया? जब आपने गहराई से इस चीज को अध्ययन किया, आप इसका भेद जानने लगे, कहाँ पर हम संधि करेंगे कहाँ पे नहीं करेंगे, तब जाकर इस तरह के प्रश्न आने लगते हैं। यानी बहुत आसान सी संधि है, इसमें गलतियां क्या हो सकती है ये आपको खुद को खोजना है, और उन गलतियों से बचने के लिए ही यहाँ पर कवेदन ये हमारा रूप शुद्ध है। हमने एक चीज और पढ़ी है कि पदांत ए और अपदांत ए का क्यों हमने नाम लिया था, उसका कारण ये था अपदांत ए से परे अगर ए आएगा तो अयादि संधि होगी। जैसे हमने किया शयनम, नयनम, चयनम, ये सारे उदाहरण हमने दिए। हरेदन ए हरे, लेकिन पदांत ए से परे ए आ जाए पद के अंत में, जैसे कवि शब्द का कवे, राम शब्द का रामे, उदाहरण के रूप में जैसे ते, तत् शब्द बहुवचन, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन स, तौ, ते, या स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, द्विवचन। तो इस तरह जो पद जो बन चुका है उसके बाद में ए आ जाता है तो वहां पर पूर्व रूप संधि होगी। कौन सी संधि होगी? पूर्व रूप संधि का सूत्र बताएंगे बच्चों, कौन सा है? एंगी पदांता तति। चलो कोई बात नहीं, कल अपन पूर्व रूप पे ही चलेंगे क्योंकि इसके बाद वाली जो संधि है वो पूर्व रूप संधि है। फिर भी एक बार ध्यान देने, एक के बाद में ए था, ए को किस में बदल दिया? अवग्रह। किस में बदल दिया? अवग्रह। यानी ये उच्चारण की दृष्टि से इसका कोई उच्चारण नहीं होगा, सीधा ही कैसे बोलेगा? एपी। कैसे बोलेगा? एपी। ऐसे ही कूपे अत्र, ये कूप शब्द कुआ जिसको कहते हैं, उसका कूप शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन है, यानी पद बना हुआ है और आगे ए आ रहा है। पदांत ए के कारण यहाँ पर ए को क्या कर दिया गया है? ठीक है। रामे अपि, अत्रापि अवग्रह, अकारस्य अवग्रह भवति। ये हमने उदाहरण इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, वांतो ही प्रत्यय, यानी यकार से प्रारंभ होने वाले अगर प्रत्यय आ जाते हैं, यकार से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय आ जाते हैं तो ओ या औ के जो प्रत्यय से पूर्व होने पर इन दोनों के स्थान पर अव या आव आदेश होगा। अव या आव आदेश होगा। जैसे गोधन युति गव्युति, ठीक है, गोधन यम गव्यम। समझ में आ रहा है? ये अपन पहले अच्छी तरह समझ भी चुके हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कक्षा कैसी लगी? एक बार कक्षा की तरफ सभी तरफ घुमाओ। कैसी लगी आपको कक्षा? दिलीप कैसी लगी कक्षा? एक नंबर। अच्छा, एक नंबर। कैमरा